अलीपुर वार्ड नंबर 3 में हर समय एक ही लक्ष्य रखते हैं समाज सेवक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीपुर वार्ड नंबर 3 निवासी संदीप कुमार की, जो नई सोच युवा जोश के साथ जनसेवा के लिए निकल पड़े हैं। आइए जानते हैं कि उनका राजनीतिक सफर कहां से शुरू हुआ, राजनीति में उनकी प्रेरणा का स्रोत कौन है और अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो किस तरह से जनता की सेवा करेंगे। सर, सबसे पहले टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन की तरफ से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं खेड़ा कला का निवासी हूँ। अलीपुर वार्ड से मेरा पुराना नाता रहा है और भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आपने अपना राजनीतिक करियर कैसे शुरू किया? देखिए, कॉलेज टाइम से ही मैं राजनीति में हूँ। मैंने छात्र राजनीति की, वहाँ सत्यवती कॉलेज से मैं पास आउट हूँ। मैं सेंट्रल काउंसिलर रहा हूँ वहाँ पे और अन्य पदों पे भी मैंने अपने दोस्तों को फाइट कराया इलेक्शन। और भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही हमारे अंदर सोच है, विचारधारा है, उसी के लिए हम काम करते हैं। सर, आपने राजनीति का क्षेत्र ही क्यों चुना? देखिए, ऐसा नहीं कि मैं राजनीति में ही हूँ। मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ एज ए गेस्ट। और उसके अलावा मेरी कोशिश ही रहती है कि सबकी मदद की जाए, तो उसके लिए वो क्षेत्र बहुत सीमित है। और राजनीति में आने का यही कारण है कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तरह तरह की यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू होता हूँ आए दिन। जैसे ट्रैफिक की है, अपने यहाँ पोल्यूशन की है, काफ़ी समस्याएं हमारे यहाँ हैं, तो उनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहता हूँ। आपको जो राजनीति में आने की प्रेरणा है, आपको कहाँ से मिली? क्या आपके घर में कोई पहले से ही राजनीति में है या फिर आप वो ऐसे पहले इंसान हैं जिन्होंने अपने फैमिली में राजनीति में पहला कदम रखा है? नहीं, मेरा बैकग्राउंड राजनीति का कोई नहीं है। मेरे घर में कोई राजनीति नहीं करता। तो मेरी कॉलेज टाइम से राजनीति स्टार्ट हुई है। मैं अपने सत्यवती से ही मैंने स्टार्ट किया राजनीति। देखिए, मेरे घर का कोई बैकग्राउंड नहीं है कि कोई राजनीति में मेरे घर से रहा है। मैं ही राजनीति में हूँ क्योंकि मैं अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ, अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। उसका एक मेन कारण है कि मैं आए दिन देखता हूँ कि अभी हाल फिलहाल जो आम आदमी पार्टी ने इतना गदर मचा रखा है यहाँ दिल्ली के अंदर, ठीक है, फरी पे फरी, लोगों को कोई रोज़गार नहीं है, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, सब कुछ फ्री। अरे पैसा कहाँ से आएगा? हमारे टैक्स का पैसे उड़ा रहे हैं कहाँ से? अगर मान ले केजरीवाल सरकार इतना ही अगर मान ले पैसा है उनके पास, तो लोगों को रोज़गार देना। ये टैक्स का जो पैसा है ये हमारा तो है, और ये केजरीवाल ऐसे उड़ा रहा है फ्री। अब अगर इतना ही इनके पास फ्री का है तो अपनी सैलरी में से देना, हमारे टैक्स में से क्यों दे रहे हैं? देखिए, एग्जाम्पल आप देखिए कि अभी एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर रखी है उन्होंने। अगर सोचा जाए तो वो दिल्ली को किस साइड धकेल रहे हैं, ये सोचो आप। एक नशा की तरफ उन्होंने पूरा धकेल दिया दिल्ली को। आप देखिए कि दूसरे राज्य में जाके वो बोलते कि हम नशा मुक्त करेंगे। अरे दिल्ली को तो पहले सुधार लो। हमारे टैक्स का पैसा आप दूसरे राज्य में जाके प्रचार में ख़त्म कर रहे हैं। दिल्ली का इतना बुरा हाल कर दिया है। दिल्ली को कम से कम ना तो 50 साल पीछे इन्होंने कर दिया है। 50 साल पीछे इन्होंने धकेल दिया। कुछ इन्होंने नया बनवाया नहीं है। इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है। रोड देख लीजिए आप, सारे गड्ढे, अपना पार्किंग की देख लीजिए आप, अनऑथराइज पार्किंग। अब ये देखिए ना, अनऑथराइज ठेके। अब बहन बेटियों के लिए उन्होंने पिंक ठेके भी स्टार्ट कर दिए हैं कि अब ये देखिए कि मैं केजरीवाल से कहूँगा कि आप अपनी वाइफ को ठेकों पे भेजेंगे शराब लेने के लिए? भेजेंगे क्या? रही रोज़गार की बात, आप ये देखिए पिछले 10 साल में केजरीवाल जी ने कितने रोज़गार दिए हैं? रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं है। सिविल डिफेंस वाले, कल हमारे यहाँ प्रोग्राम था, सिविल डिफेंस वालों की मीटिंग थी। आप सच मानिएगा 8 महीने हो गए हैं लोगों को, बच्चों को सैलरी मिले हुए 8 महीने। आंगनबाड़ी वाले वहाँ पे सैलरी के लिए इतने टाइम से वहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे, कोई नहीं सुध लेता है। और किसानों की, दूसरे राज्य में जाके किसानों के लिए हितों की बात करते कि हम किसानों के साथ हैं। यहाँ हमारे अपना प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनोद शेरावत जी धरने पे बैठे हैं, 1-2 कदम चल के नहीं गए वहाँ पे कि क्या समस्या है। ये देखिए आप, ऐसे हमारे ये केजरीवाल हैं। आपकी बार इसको ढंग से बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकना हम लोगों ने। सर, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, लोग ऐसे ही आपको अपना प्यार देते रहेंगे, आपको सपोर्ट करते रहेंगे, तो ऐसी कौन सी प्रदेश की समस्याएं हैं जिन पर आप सबसे पहले विचार करेंगे और जिनका समाधान आप सबसे पहले करेंगे? देखिए, मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं झूठे वादे करूँगा नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है और मैं चुना जाता हूँ, 1 महीने के अंदर मेरे वार्ड में
कोई भी गड्ढा सड़क पे नहीं होगा, कोई भी अनऑथराइज पार्किंग नहीं होगी। अपने वार्ड को 1 महीने के अंदर पॉलीथीन मुक्त बनाने का मेरा विशेष अभियान रहेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि नशा मुक्त मैं अपने वार्ड को कर दूंगा। आते जितने भी ठेके हैं उनको चाहे मुझे कैसे भी कराना पड़े, उन ठेकों को सभी को बंद करा दूंगा। अंत में मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड से फिर जीत के जाएगी, बहुत भारी बहुमत से जीत के जाएगी। हमारा पिछला एक इतिहास रहा है अलीपुर वार्ड का और गांव खेड़ा कला का स्पेशल। भारतीय जनता पार्टी कभी भी वहां से नहीं आ रही है और ना ही कभी हारेगी। जनता का विश्वास हम ऐसे ही बनाए रखेंगे।